हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, आज जो है JSLPS जो CC पोस्ट के लिए झारखंड जीके का जो प्रश्न को आज लेकर आए हैं, जिसमें टॉप 40 प्रश्न आज आपको मिलेगा हमारी इस वीडियो में। और ये आज वीडियो क्लास 1 है। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, झारखंड के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, आप एक बार इस प्रश्न को देख लीजिए कि आपसे इससे आपको हेल्पफुल है या नहीं। आप वो भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रश्न को है मैं बहुत जगह से कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा किया हूँ। आप देखिएगा, प्रश्न बहुत ही मज़ेदार आएगा आपको बताने में, ठीक है। और आपको किसी का भी दोस्तों अगर आंसर आता होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आप देख रहे होंगे, ये पहला प्रश्न है झारखंड जीके का कि नागवंशी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: गुमला, पलामू, चतरा, पालकोट। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पालकोट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। ये जो पालकोट आप देखें तो नागवंशी जो राजा की राजधानी तो समझ गए कि पालकोट है, लेकिन जो आपका जो ये नागवंशी राजा का जो स्थापना किया गया था प्रथम शताब्दी में, उस समय किसने किया था? तो फनी मुकुट राय ने इसकी स्थापना की थी। ये प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम वर्ष में इसकी स्थापना किसने की थी? तो फनी मुकुट राय। क्या नाम था? फनी मुकुट राय ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे कि मुंडा पंचायत के लोग जहां बैठकें करते हैं उसे कहते हैं। बताइए, जो मुंडा पंचायत के लोग हैं जहां वो लोग बैठते हैं, आपके नहीं होते कि बहुत लोग बैठते हैं वहाँ पर आपका डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ उसे क्या कहते हैं? शासन, शासक, अखाड़ा, उंगरा। तो दोस्तों 32 का हो जाएगा अखाड़ा, ठीक है। मुंडा पंचायत के लोग जहाँ बैठकें करते हैं उसे अखाड़ा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? देखिए, ये प्रश्न ना आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। झारखंड राज्य का गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो झारखंड राज्य का गठन क्या हुआ था? 15 नवंबर 2000 में हुआ था झारखंड राज्य का गठन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य ने 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? आपको ये बताना है। 5, 6, 7, 8। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? बताइए, झारखंड का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? पैका, घूमर, नटवा, छऊ। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये जो घूमर है ये हमारा झारखंड का नृत्य नहीं है, ठीक है। बाकी हमारा जो छऊ नाच होता है, नटवा जो पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। उसके बाद जो पैका नृत्य तो पता होगा आप सभी को, नृतक सैनिक वेश के धारण करके नृत्य करते हैं पैका, ठीक है। पर घूमर जो है ये हमारा झारखंड का नृत्य नहीं है। नंबर 36 देखिएगा कि इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: मधुबनी, जादूपतिया, तंजोर, कालीघाट। दोस्तों, इसका सही तो हो जाएगा जादू पत्तिया, है ना, जादू पत्तिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कि झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए आलोचिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: संथाल, ऑप्शन बी है मुंडा, ऑप्शन सी है उरांव और ऑप्शन डी है कुरमेल। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर आपको आ रहा है इसका आंसर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। और अगर आप इससे जुड़े जो भी आपको PDF चाहिए हमारे से, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको सारे PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड जीके हो, खोटा के सिलेबस हो, खोटा का बुक हो, सारा कंप्लीट आपको सिलेबस बुक आपको हमारे जो है टेलीग्राम में
आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ से PDF पर डे का क्विज़ सारा चीज़ आप कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संथाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कौन सा गीत बसंत ऋतु के समय गाया जाता है। जादूर, ऑप्शन बी है बा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो बसंत ऋतु के समय में जादूर और बा दोनों गीत गाया जाता है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। आगे है 39 नंबर, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। रांची विश्वविद्यालय, सिंधु कानू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है BIT मेसरा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा BIT मेसरा। ठीक है, और इसका मान लेते हैं अगर पूछ दिया जाए कि BITC मेसरा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना भी आप याद रखिएगा 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, CNT एक्ट बनाने वाले कौन कौन शामिल थे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हो सके आपका ये JSSC CGL में पूछ दे, JSLPS में पूछ दे। ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, कौन कौन शामिल थे आपको बताना है। तो उस समय आपके शामिल थे डॉक्टर डेविडसन, मेजर हर्स्ट, बाबू रखालदास। उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है 41 नंबर, भूगत बंध अथवा पूर्ण योग बंधक का तात्पर्य है। बताइए, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। रैयत की अग्रिम ऋण के रूप में दी गई राशि, ऑप्शन बी है रैयत को अर्धवार्षिक अग्रिम ऋण के रूप में दी गई राशि, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रैयत की अग्रिम ऋण में के रूप में दी गई राशि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि मुंडा विद्रोह की अवधि क्या थी। जो मुंडा विद्रोह हुआ था कौन सी आपका कौन सा आपका ईस्वी में हुआ था, बताना आपको। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1895 से लेकर 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह की अवधि थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, CNT एक्ट लागू होने के पूर्व पहले वर्ष के सर्वे को क्या कहा जाता है। ट्रावर्स सर्वे, थॉमसन सर्वे, ऑप्शन सी है जॉनसन सर्वे, ऑप्शन डी है कैडस्ट्रल सर्वे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रावर्स सर्वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, कोयला भंडार में झारखंड कौन सा स्थान पर है। कोयला भंडार में झारखंड कौन सा स्थान है, तो वो हमारा पहला स्थान में है। ठीक है, आगे देखेंगे तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है। ब्राकर, कोयल, दामोदर, स्वर्णरेखा। बताइए तिलैया डैम कहाँ पर है। तो तिलैया डैम जो है ब्राकर नदी पर है। ठीक है, तिलैया डैम जो है ब्राकर नदी पर है। और ये जो ब्राकर नदी का जो उद्गम स्थल है वह उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से आपका ब्राकर का उद्गम स्थल है। ठीक है, छोटा नागपुर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कि झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से है। बताइए, दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, तो वह है छोटा नागपुर का पठार।
छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। और ये जो है आपका लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र में है, ठीक है। छोटा नागपुर में बोले कहाँ से, तो लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रांची में किसके सहयोग से एक इंसुलेटर तथा विद्युत उपकरण कारखाना स्थापित किया गया है? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, चेकोस्लोवाकिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर, विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई है? पहला है ऑपरेशन फ्लड, दूसरा है पल्स पोलियो अभियान, तीसरा है मिड डे मील, चौथा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मिड डे मील, ठीक है। मिड डे मील इसका हो जाएगा सही उत्तर। मिड डे मील योजना चलाई गई है ताकि बच्चों को स्कूल में आने के लिए प्रेरित किया जाए ठीक है। आगे है आपका झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था, ये बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसे, ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा। झारखंड पार्टी गठन 1950 में किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। गया मुंडा, बिरसा मुंडा, अर्जुन मुंडा और वारिंद्र मुंडा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा जिला है छोटा में? तो दोस्तों वो है आपका रामगढ़। रामगढ़ सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। झारखंड का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? मतलब बोले तो एजुकेटेड सबसे ज़्यादा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है राज्य की जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत कृषि पर आश्रित है? बताइए। जनजाति जो आबादी है कितने प्रतिशत कृषि पर आश्रित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लगभग 90%, लगभग 75%, ऑप्शन सी है लगभग 80%, ऑप्शन डी है लगभग 85%। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों लगभग 75% जो है वो कृषि पर आश्रित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ये बताना आपको। जिसका आंसर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर आता होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कीजिए और आंसर दीजिए। नंबर 55 का क्या आंसर होगा? अगर आपको आंसर आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए, ताकि आपको भी पता रहेगा कि आप सही उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं पा रहे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पतरातू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। किस जनजाति का निवास स्थल टंडा कहलाता है? ए है कुरमाली, ठीक है, करमाली हो गया पर कुरमाली होना चाहिए। बी है बिरहोर, सी है माल पहाड़िया और डी है मुंडा। बताइए दोस्तों सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरहोर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिख रहा होगा सिंह बोंगा, जो आपका सिंह बोंगा किस जाति का मुख्य देवता है? ऑप्शन ए है संथाल, ऑप्शन बी है उरांव, ऑप्शन सी है मुंडा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों। तो इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। उरांव, संथाल, मुंडा का जो आपका देवता है, मुख्य देवता, वो है सिंह बोंगा। आगे देख रहे होंगे कि मिंज जनजाति का निम्न में से कौन सा गोत्र चिन्ह है?
बताइए, आपको गोत्र बताना है मिज जनजाति का। ऑप्शन ए है पक्षी, ऑप्शन बी है बंदर, ऑप्शन सी है पेड़, ऑप्शन डी है मछली। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा मछली। ठीक है, आगे है, निम्न में से कौन सा गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है? बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। झंझाइन गीत, बी है अंगनई गीत, सी है डोमकच गीत, डी है झूमर गीत। बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झंझाइन गीत, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए, 1908, 1932, 1948, 1952। टाना भगत, तो दोस्तों 1948 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, जो टाना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था, ये बताना आपको। मुंडा, ऑप्शन बी है संथाल, ऑप्शन सी है उरांव, ऑप्शन डी है हो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उरांव, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे है, नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ए है चुटिया, ऑप्शन बी है सुतियाम्बे, ऑप्शन सी है दोइसा, ऑप्शन डी है खुखरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुतियाम्बे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत के राज्यों में झारखंड का क्रम है। बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 28वां। ठीक है, 28वां झारखंड का क्रम है। आगे है, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये बताना आपको। झारखंड राज्य की जो सबसे लंबी नदी है उनका नाम है दामोदर नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है, बताना है। पहला है पश्चिम सिंहभूम, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है गिरिडीह और चौथा है रांची। बताइए, 2011 के अनुसार बताना आपको। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे है, कौन से जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहाँ पर स्नान किया था। ये सभी को पता होगा। इसका आंसर आप लोग सभी को दीजिए। नंबर 66 नंबर का आंसर लिख कर बताइए कमेंट बॉक्स पे कि इसका आंसर क्या होगा। नंबर 66 का आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोहना फॉल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे है, सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई? बताइए, तो ये बनाई गई 1995 में। 1995 में बनाई गई स्वशासी परिषद। 2000 में हमारा झारखंड अलग हुआ और 5 साल पहले आपका जो है स्वशासी परिषद बनाई गई। ठीक है, आगे है, झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है, जो कपड़े का एक टुकड़ा होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिख रहा होगा कि कौन सा शहर झारखंड की संस्कृति राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है देवघर, ऑप्शन सी है पलामू, ऑप्शन डी है धनबाद। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका देवघर। ठीक है, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर। आगे है,
ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों, इसका आप आंसर आप दीजिए, बताइए क्या इसका आंसर होगा। मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिए। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है? पहला है हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, बी है कोलेरू वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन सी है कमलोंग वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन डी है सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, ये इसका हो जाएगा सही उत्तर। और दोस्तों आज का जो मैं बताया आपको ये झारखंड जी के, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि जो मैं समझाया हूँ आपको समझ में आया है। और आपके कोई भी फ्रेंड्स अगर तैयारी कर रहे हो झारखंड के अन्य जो भी आपके एग्ज़ाम्स हो, चाहे झारखंड उत्पाद आपका जो सिपाही हो, JSSC हो, JSLPS हो, तो कुछ भी तैयारी करते हो तो उन्हें हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही हेल्प हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।